हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल है? सर, हाल तो ऐसे आज बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है, बहुत चक्कर से आ रहे हैं लेट के भी। और 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 मेरे को पीरियड जैसे बता रही थी मैं आपको कल, पेन होता है, वो बीच बीच में वो भी होता रहता है। ब्लीडिंग तो नहीं हुई ना? ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, बस पेन होता है ओनली, जैसे हाँ कि अब हाँ हाँ, ऐसे वही वाला। धीरे धीरे और ठीक होगा। चक्कर में मैंने 3 चम्मच चीनी भी खा ली है। ये सब होता है। अब वीकनेस हो रही है तो पानी पी लो। मैंने 3 गिलास पी लिया सर पानी, तो 8, देखा 9, ना? 10। हाँ, हाँ कोई जी, बात जो नहीं। आप। कोई बात नहीं, अब और पी लो। एक अभी पी लो, एक 1 घंटे बाद पी लो, और शाम के जो 3 पीने थे उसके 5 या 6 पी लो। अभी से शुरू कर लो। कंटिन्यू पानी पी लो तो टोटल कितने गिलास पी लो? अभी बजने आपके 2 बजने वाले ना, तो 2, 3, 4, 5, 6, 5 गिलास हो जाएंगे। हाँ जी। तो 2 फालतू हो जाएंगे। अगर 6 फालतू मतलब अगर 3 फालतू करना चाहो, 6 मतलब 5 तो अभी पी लो। रात को भी एक पी लेना फिर। ओके, मतलब जो 3 छोड़े इनको छोड़ दो, जो पी लिया वो पी लिया, हाँ बाकी 6-7 हाँ गिलास पी सकती हूँ और। हाँ, मतलब अभी से शुरू कर लो ना। अभी आपको खाना खाए हुए 5 घंटे हो गए हैं, तो 2, हाँ 3, जी। 4, 5, 6, 5 गिलास ही हो गए। एक सोने से हाँ पहले और जी। पी हाँ लेना, जी। एक या हाँ दो और जी। पी हाँ लेना, जी। 6-7 हो जाएंगे, काफी हो जाएगा। और एक रात में सोते टाइम पी लो। हाँ हाँ, तो मतलब वही ना कि खाने के बाद 5 घंटे बाद पीना बस। और खाने से मतलब अब 5 घंटे हो ही गए आपके। हाँ जी, 10 बजे 5 खाना से खाया था 4, मैंने। 4 हो गए। तो कोई नहीं, एक एक गिलास लेना शुरू कर दो, क्योंकि वो हम यूज टू होते हैं ना, तो हमारा मेटाबॉलिक रेट बहुत तेजी से बढ़ जाता है। हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं बड़ी तेजी से एनर्जी खाने लगते हैं, पर ब्लीडिंग ना ज्यादा शुरू हो जाए, ब्लीडिंग दोबारा ना शुरू हो जाए, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट को स्लो करते ही प्रॉब्लम आती है। आपका जो एनर्जी, आपको वीकनेस लग रही है, आप खाना तो कम नहीं किया आपने। नहीं, खाना तो मैंने वही चीनी भी खा 3 रहे रोटी हो, खाई। चीनी भी खा तीन रहे हो। 3 चम्मच खा ली मैं, तीन हाँ, चम्मच तो सब कुछ करने के बावजूद वीकनेस होने का मतलब है कि आपकी जो एनर्जी थी, जो अंदर का सिस्टम होता है आपका, उसमें हाँ ज्यादा जी। लगनी शुरू हो गई है। ओके। अब आपको उसको स्लो करना है। अगर आप अंदर के ओके। सिस्टम को स्लो कर रहेंगे तो पानी पीना पड़ेगा। पानी पियेंगे तो अंदर का सिस्टम स्लो हो जाएगा, आपको कंफर्टेबल लगेगा। ओके। दूसरा तरीका है, आपको कमजोरी हो रही है, सो जाओ, तो आपकी एनर्जी कुछ बच जाएगी। अगर स्लो करोगे तो ब्लीडिंग दोबारा चालू हो सकती है। तो ठीक है, तो आपको कितना पानी पीना है, कितना नहीं पीना, तो आपके ऊपर। वॉक रेस्ट नहीं करने, जैसे आप दिन में मैं हर आधे घंटे में आप बताते हो चलने के लिए, फिर वो कोई छोड़ बात दूँ? नहीं, छोड़ दो। 2-4 घंटे के लिए छोड़ दो, शाम को कर लेना। थोड़ा कम कर लो, आज 6,000 कर लो, 5,000 स्टेप्स कर लो। क्योंकि देखो, आपको जो फोकस करना है वो ये है कि अब आपको वीकनेस हो रही है, जबकि आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। नहीं। हाँ जी। खाना पीना और खाने पर पूरा ध्यान दो, खाना अच्छे से खाओ। तो वीकनेस होने सर, का कल मतलब। तो मैंने पपीता भी खाया था, थोड़ा आपने कल बताया था ना, तो फिर मैंने हम्म, आधा 2-3 पाक खाए थे ओनली। पपीता वगैरह नहीं, कुछ दमदार चीज खाओ, केला खाओ, कुछ आम आम खाओ जिसमें दम हो थोड़ा सा। अच्छा, पपीता तो पपीते में एकदम, दम नहीं होता सर? पता नहीं, लोग इसलिए खाते हैं ताकि हाँ, पेट साफ पेट रहे। साफ हो जाए। हाँ हाँ, जी। हाँ जी। तो दम के लिए तो लोग केला खाते हैं, कि मतलब केले केला नहीं। वगैरह में ठीक पोटेशियम है सर, पोटेशियम मैं होता है। केला मंगवा लूंगी। हम्म, तो और आराम करो। अगर देखो, आराम में तब दिक्कत होती है जब आप आराम कर रहे हो और आपके शरीर में दर्द हो रहा हो, आपको नींद भी ना आ रही हो। अगर आपको वीकनेस हो रही है, नींद आ रही थी, सबसे बढ़िया काम है। नींद नींद तो आनी सर चाहिए। मुझे आ रही थी, पर जैसे आँख खुल जाती है ना, ऐसे सर घूमने लग जाता है। कोई नहीं, आप बेसिकली क्या होता है, कई बार ज्यादा लेटने से भी शरीर में दर्द होने लगता है। जिस तरफ लेटो उस तरफ दर्द होता है। अगर दर्द नहीं हो रही तो फर्स्ट क्लास है, मतलब आपका सिस्टम सही चल रहा है। तो सर मतलब पानी ऐसा है कि मतलब मुझे ज्यादा लगेगा तो पी लूँ, अदरवाइज में प्यास मुझे ठीक है, देखो, आप मेरा मेरी ओके बात हो को रहा है। सोचो। देखो, आप जितना पानी पियोगे उतना आपका रेट, मेटाबॉलिक रेट का मतलब है कि आपके अंदर के जो सिस्टम है, जितना एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो स्लो होंगे। तो आपका ओके। जो रिकवरी है उतना स्लो हो जाएगा। आप 6 गिलास पीते हो, 2 पीते हो, 4 पीते हो, वो आपके ऊपर है। तो रिकवरी थोड़ी सी स्लो होगी, और कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई टेंशन नहीं है काम की, और अगर आप समझते हो आराम कर सकते हो, तो कर लो। मतलब 1-2 गिलास पानी बढ़ा भी दो, पर हाँ बहुत जी। हाँ ज्यादा जी। भी मत बढ़ाओ, सो दैट थोड़ी सी रिकवरी चलती रहे, होती रहे। ओके सर, मतलब मेरा तो मेन तो ये है, ये ब्लडिंग दोबारा तो होनी नहीं चाहिए, एक कोई तो बात नहीं ब्लीडिंग नहीं अगर। होनी चाहिए, और जो भी आपकी हाँ जी। पुरानी समस्या है वो सारी खत्म हो जाए। हाँ जी। हाँ जी, वही। ठीक है, कि दोबारा से भी ना हो कभी जिंदगी में, और जो बाकी का भी इश्यूज है वो सारे रिजॉल्व हो जाए। तो उसके लिए आपको एनर्जी लेवल अपना बढ़ाना है। तो एनर्जी लेवल बढ़ाना है तो आप
6 ग्लास इज वन ऑप्शन, और अगर हो सके तो आप बेशक 1-2 ग्लास ऊपर ले लूं बस, ज्यादा हाँ ना लूं। हाँ, और आराम कर लो थोड़ा सा। और सर जो केला वगैरह, जैसे आज केला आ गया तो और मैं दिन में खा सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं खाने के नहीं, साथ ही खाने खाना के है। साथ खा लो, या 4-5 घंटे बाद जैसे रात को सोने से पहले खा लो, या खाने के साथ खा लो, या खाने के अभी खा। मतलब हाँ, बेसिकली तो खाने के साथ खाओ, या फिर अगर आपको भूख लगे तब खाओ। खाने के साथ इज द बेस्ट थिंग, खाने के साथ ही खा लो। कल मैंने पपीता भी खाने के साथ ही खाया था, तो मुझे आज मैंने हम्म। इसलिए फोन किया था कि आपने बोला था ना ज्यादा चीनी भी नहीं खानी चाहिए। देखो, अगर सर दर्द होता है तब नहीं खानी चाहिए। अगर आपको पच रही है, मुंह में कड़वा स्वाद नहीं हो रहा, मुंह का टेस्ट खराब नहीं हो रहा चीनी खाने से, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बॉडी अपने आप इंडिकेट कर देती है कुछ ना कुछ की गड़बड़ है। हाँ जी, आज तो मुझे इतना नहीं लगा, बल्कि आपने जो पहले बताया था मुझे जब ब्लीडिंग हो रही थी उस दौरान तो मेरा मुंह का टेस्ट ही बदल गया था यार। वही ना, तो वो होता है, वो बॉडी ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया तो काम ठीक हो गया। तो 1-2 चम्मच ज्यादा होगा तो 1-2 चम्मच खा लूँ बस, उसे ज्यादा ना खाऊं, बाकी रेस्ट करूँ। हाँ, रेस्ट करो, बट रेस्ट में भी ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए। एक आधा गिलास पानी एक्स्ट्रा ले लेना हर हालत में, ज्यादा वीकनेस की ठीक अच्छा, नहीं है। ओके सर, मतलब 1-2 गिलास फालतू लूँ, ज्यादा नहीं लूँ, अगर ज्यादा लगेगा तो मैं फालतू ले लूंगी बेशक के। हम्म। 2-3 गिलास फालतू ले लूंगी, उससे ज्यादा नहीं लेना। हम्म। और सर ये जो पेन है ये इसी वजह से हो रहा है, ये कि इंटरनली वीकनेस है? हाँ, ये जितने भी लोगों को पेन होता है ना पीरियड्स के बीच में, वो बेसिक अंडरलाइंग कॉज हमेशा पेन या लो स्टेमिना होता है। जितने जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ती रहेगी खत्म हो जाएगी। एक अभी फीडबैक आया है कि जिसको रेगुलर पेन होता था पीरियड्स में, वो पेन नहीं हुआ। उसने भी 2 ओके। मील्स और ये सिस्टम चालू किया था, हाँ और जी। उसको भी कई सिस्टम्स पर डाला था। पेन्स में थोड़ा सा वेरिएशन आया था, पूरा नहीं खत्म हो रहा था, पर थोड़ा सा चेंज ये हो गया कि इस बार पीरियड 6 दिन पहले शुरू हो गए। पहले उसके पूरे 28 दिन में हो रहे थे, 28 दिन 11 घंटे के आसपास का टाइम था, तो हाँ एकदम जी। डॉट टाइम पर होता था। अब टाइम का हाँ। गड़बड़ हो गई है, तो होपफुली, क्योंकि जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई मेजर चेंज होगा तो गड़बड़ होगी, कुछ रीएडजस्टमेंट होगी, तो हो सकता है अगले महीने तक ठीक हो जाए। पर पेन खत्म हो गई है और एकदम स्मूथ चल रहा है काम, और मेटाबॉलिज्म ओके। भी थोड़ा सा बेटर है, बट थोड़ी सी वीकनेस का चक्कर पड़ रहा है वहां भी। तो होपफुली कवर हो जाएगा 5-7 दिन में। ओके सर। अच्छा सर, केला मतलब एक दिन में 1-2 केला खा सकते हो, उससे ज्यादा ना खाओ, आप 1 चार या भी खा 2? लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस रोज मत खाओ। नहीं देखो, मतलब मैं जैसे। आपको अपना कंसेप्ट बताता हूँ। हम 4-4 किलो भी फ्रूट एक साथ खा जाते हैं एक ही सिटिंग में, परंतु पर जब आप नहीं तो खाया मना तो करते हैं। नहीं, कोई मना नहीं करता, वही मैं कह रहा हूँ। जब खाना है तो दिल खोल के खाओ, जब नहीं खाना है रेगुलर तो 2 हैबिट दिन ना छोड़ दो। करो। हाँ, मतलब ये नहीं हो कि आप उसके बिना रह नहीं सकते, या आपको रोज के रोज खाना है, सेहत बनती है। आपका क्या होता है कि बॉडी के अंदर हर चीज की एक रिक्वायरमेंट होती है। आप मतलब फ्रूट नहीं ले रहे, आपने हाँ एक जी, दिन हाँ जी। 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो इकट्ठा खा लिया, बॉडी को हम्म। जितना लेना होगा ले लेगी, बाकी छोड़ देगी। तो आपकी जितनी कमी होगी पूरी हो जाएगी। हो सकता है थोड़ा सा सरप्लस भी ले लेगी बॉडी, तो उसके बाद हफ्ता भर ना खाओ, तो जो आपने उस दिन खाया उससे फायदा होता रहेगा आपको। ओके। बॉडी हमेशा स्टोर कर लेती है, फिर उसकी जो फाइटिंग कैपेसिटी होती है ना, कि ज्यादा चीजों को भी निकालना है, तो हाँ उसको जी। वो चैलेंज भी मिलना चाहिए कि ज्यादा खाएं तो भी बॉडी हैंडल करने के लायक होनी चाहिए। ये ना होगी दो जरा सा। अब लोग क्या है, जिससे पूछो बोलता है जी एक फाग ली एक। हमने तो कभी जिंदगी में आम एक खाया ही नहीं। बच छोटे होते थे जब कमाते थे तो अलग बात है, पर जब से कमाने लगे तो जब भी खाएंगे 2-3 किलो इकट्ठा खा जाते हैं, और साथ में खाना भी ओके। खाते हैं, ये नहीं खाना छोड़ दें। खाना भी अच्छा, हाँ, मतलब ये है इन शॉर्ट, आप कहना चाहते हो कि इकट्ठा एक साथ खा लो, बट ऐसे हैबिट में ना डालो, और ऐसे थोड़ा थोड़ा ना खाओ, मन हाँ, करा डर तो डर खा के लो मत तो। खाओ कुछ भी। मेरे को तो लगा, मैंने कल पपीता, मेरा मन था और खाने का, बट मैंने ये ना सोचा ना, कि इसे लिक्विड ऊपर ज्यादा हो जाएगा, फ्रूट्स वगैरह जो लिक्विड बन जाता है ये अगर ज्यादा ज्यादा हो बन जाए तो जाएगा। अगले दिन कम कर दो। अगर आपको लगता है ज्यादा हो गया तो अगले दिन मत लो बस। ओके। धीरे धीरे आपको अपने आप से समझ में आने लगता है कौन सी ज्यादा हो रही है कौन सी कम हो रही है। ना भी पता लगे तो भी आप मतलब रेगुलर मत हो किसी भी चीज में। नहीं, जैसे आज मुझे बहुत वीकनेस हो रही थी, पहले 1 चम्मच खाया, थोड़ा सुबह उठते ही 1 चम्मच खा लिया, फिर दूसरा चम्मच भी खा लिया, अब तीसरा चम्मच खाया, थोड़ा सा तो मतलब एनर्जी मेरी ऊपर हुई। बट ये था, आपने बोला था कि ज्यादा नहीं खाना, तो इसलिए मैंने फोन करके पूछा कितनी चम्मच खा सकती नहीं हूँ नहीं, एक दिन ऐसा में। कुछ नहीं है। अगर आपको एनर्जी का इम्प्रूवमेंट लग रहा है तो ले लो, और कोई दिक्कत नहीं। जब तक एनर्जी अच्छी लग रही है, आपको इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जब तक कोई चीज मतलब एक होता है कि हम क्या गलती क्या करते हैं। आपने मान लो पानी पीना शुरू किया, आपका हाँ एनर्जी लेवल जी। एकदम से बढ़ जाता है, तो लोग क्या करते हैं जिंदगी भर के लिए और ले पानी के लेते पीछे हैं। पड़े रहते हैं। वो रोज के रोज लेने लगते हैं, फिर वो क्या होता है हफ्ते 10 दिन बाद डाउन जाने लगती है। डाउन जाती है तो दूसरी जगह देखने ढूंढने लगते हैं और क्या कारण हो सकता है, ये नहीं देखते कि वही भाई ज्यादा हो गया होगा।
तो मेरा आज की डेट में कंसेप्ट है कि कोई भी कंसेप्ट हो, जब तक फायदा कर रहा है, चाहे वो मैं बोलूं या कोई भी बोले, जब तक वो फायदा कर रहा है करो, नहीं कर रहा तो उसको पलट के देख लो, चेंज कर लो ओके उसको। सर। ये मत तो सोचो सर, कि वो किसी और वजह से हुआ होगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हाँ जी। एक आंखों की एक्सरसाइज है जिससे आंखें ठीक होती हैं। हाँ जी सर, मेरी आंखों में भी दर्द होता है, मैं यही भी बोलने वाली थी आपको। अच्छा, चलो उसका बताता हूँ। तो उसमें क्या है कि वो एक्सरसाइज में ना आंखों से पानी निकलता है। नहीं, पानी, अच्छा ओके, पानी निकलता है आंखों हाँ, से। तो उससे क्या होता है कि कुछ पानी गले के अंदर भी चले जाता है और वो गले पेट के में। अंदर? हाँ, ओके। क्योंकि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, नाक और जो आंख है वो कनेक्टेड आँख होती है, का एक, हाँ जी, एक ही होता है, तो उसकी एक पता ही है। ट्यूब होती है। तो हाँ वो जी। कुछ आपके गले में भी चले जाता है, हाँ गले के जी। थ्रू पेट में चले जाता है, पेट खराब हो जाता है। ओके। ठीक है, वो मैंने पेट एक्सपीरियंस खराब। किया हुआ है। बुखार भी ओके। हो सकता है। तो मैंने एक बंदे को ट्रेन कर रहा था उसमें आंखों की एक्सरसाइज के लिए, तो उसको मैंने वार्न किया अगर तुम्हारा पेट खराब हो तो ये मत सोचना किसी और वजह से हुआ है, वो इसी वजह से होगा। ओके। तो उससे बाद में बात हुई तो उसने कहा हाँ जी पेट खराब हो गया था। मैंने कहा तो फिर इसी वजह से हुआ, थोड़े दिन रोक देते इसको। कहता नहीं वो तो किसी और वजह से हुआ था। लोग मानते ही नहीं कहने के बावजूद, इससे पेट खराब हो सकता है। तो मैं बार बार कहता हूँ कोई भी चीज शुरू करो और हाँ जो जी। भी हो उसको उसी से कनेक्शन मानो कि भाई ये किया था इसी वजह से हुआ होगा। लोग पानी पीना शुरू करते हैं, शुरू में अच्छा लगता है, फिर एसिडिटी होती है, पता नहीं क्या क्या बीमारियां होती है, वो ढूंढते रहते हैं कि क्या कारण होगा, दूध में होगा, पता नहीं कहाँ होगा कहाँ होगा, दुनिया भर ढूंढ लेते हैं, बस पानी की तरफ नहीं देखते कि पानी बढ़ाया था तो उसके बाद शुरू हुई है प्रॉब्लम। हाँ जी। तो एनीवे आंखों की एक्सरसाइज का क्या होता है हमारी। आंखों मेरे ना, मेरे को वैसे तो नहीं बोला, मेरे को ना उन्होंने, डॉक्टर ने बोला था मांसपेशियां वीक है, मेरे को जो छोड़ हेडेक दो, होता है डॉक्टर ना। को कुछ नहीं आता, छोड़ दो डॉक्टर को, भूल जाओ। अच्छा। ठीक है, आपको आंख के स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। सबसे ऊपर व्हाइट व्हाइट लेयर होती है जिसको इसको क्या बोलते हैं, करोना, करोना या अब कोरोना ही दिमाग में आ गया, वो निकल ही गया दिमाग से क्या होता है। वो व्हाइट वाला पोर्शन होता है, ठीक है। ओके। ओके। वो व्हाइट वाले पोर्शन में 66% पावर होती है। मतलब हमारी जो लेंस होता है, उस हमारी जो आंख होती है उसकी जितनी पावर होती है उसकी 66% वो व्हाइट वाले पोर्शन में होती है। ओके। उस व्हाइट वाले पोर्शन की प्रॉब्लम क्या होती है, वो फिक्स लेंस होता है, मतलब वो लेंस की शेप चेंज नहीं होती। आंख का ऊपर वाली परत एक जैसी रहती है हमारी। हाँ जी। हाँ जी। तो फिक्स फोकल लेंथ का मतलब होता है कि हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की चीजें ही साफ देख सकते हैं उससे। ओके। अगर वो पास या दूर होगी तो वो चीज नहीं देख पाएंगे हम। मान लो ओके। आपका ओके। फोकल लेंथ 6 फुट की है, हाँ तो जी। कोई चीज 6 फुट की होगी तभी आप देख पाओगे, अगर 2 फुट की होगी तो अदरवाइज। धुंधली हो जाएगी, अगर 10 फुट की होगी तो और भी दिक्कत दस। आएगी। ओके। ओके। परंतु हम सारी चीजें ठीक देख लेते हैं। हाँ जी। तो उसका क्या होता है, हमारी आंख में दो लेंस होते हैं। ओके। एक आगे का फिक्स फोकल लेंथ का होता है और उसके पीछे एक आइरिस करके जो लाल काले वाला जो होता है ना, हाँ जी, काला वाला आइरिस, बीच का हिस्सा, हाँ जी, हाँ एक जी। आइरिस होता है। उस आइरिस के पीछे एक चेम्बर होता है, एक और ब्लॉक होता है जिसमें फ्लूइड होता है, ह्यूमरस फ्लूइड होता है। ओके। उस फ्लूइड के साथ में उस सेक्शन में एक लेंस होता है। ओके। वो लेंस वेरिएबल लेंथ का होता है, उस लेंस की शेप चेंज होती है, तो उसकी वजह से हम पास का और दूर का देख पाते हैं। तो बाकी की ओके। 33% पावर, 34% उसमें होती है। जब कैटरेक्ट का ओके। ऑपरेशन होता है तो वो वाले लेंस को बदल दिया जाता है, जो वो बता रहे अंदर हो आप वाला वो होता वाला, है। ओके। हाँ, हाँ, ओके। हाँ जी। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जिस आदमी को चश्मा लगा होता है हाँ उसके जी। अंदर जो लेंस कैटरेक्ट का ऑपरेशन करके आजकल डालते हैं, तो उसमें पावर वाला लेंस डाल देते हैं, तो चश्मा हट जाता है कैटरेक्ट के बाद, ऑपरेशन के बाद। ओके। ठीक है, जो हाँ कैटरेक्ट जी। होता है और जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जो सेक्शन होता है उसमें जो फ्लूइड होता है वो गंदा हो जाता है। ओके। ओके। गंदा हो जाता है, या ये इसे कहिए कि उसके इशू, वो उससे फ्लूइड ज्यादा हो जाता है। उसके जो टिश्यूज होते हैं जिसका वो चेम्बर बना होता है वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो हाँ बेसिकली जी। ये जो लेंस होता है, जो नेचुरल लेंस होता है, इसका जो मूवमेंट होती है वो लाइट सेंसिटिव सेल से होती है। उसको जो पकड़े हुए होते हैं ना, सेल जहाँ लगा होता है उसके हाँ जी। सेल्स जो होते हैं, टिश्यूज होते हैं, लाइट सेंसिटिव होते हैं। तो हमारे आइरिस से जितनी लाइट अंदर घुसती है उसके हिसाब से उस लेंस की शेप चेंज होती है। जब हम दूर की चीज देखते हैं तो हमारे देखने का सिस्टम क्या होता है कि जो लाइट होती है वो जिस चीज को हम देख रहे हैं वहां टकराती है, वहां से वापस आती है और वो आंख में जाती है, तो उससे इमेज बनती है। ओके। तो ये पूरा मैकेनिज्म इस तरीके से होता है, तो उसकी ऊपर नीचे होती है। तो अब जो दर्द का कारण होता है वो आपके जो ये वाला सेक्शन होता है इसमें फ्लूइड कम ज्यादा हो जाता है, या इसके मसल्स वीक या वो हो जाते हैं।
मैं ठीक है। सर जैसे आंखों को घुमाती हूँ, जैसे ये एक्सरसाइज है घुमाने वाली, तो मेरे को ना ऐसे ऊपर से नीचे रहता तो आपको भारी किसने पन बोला सा घुमाने के महसूस लिए? होता है। घुमाने का कोई फायदा नहीं होता, 1% फायदा नहीं है। डॉक्टर ने बोला था कि डॉक्टर ऐसे। बेवकूफ है, डॉक्टर बेवकूफ है, उनको कुछ नहीं पता है वो क्या बोल रहा है। देखो, आप ये समझो, आपकी जो एक्सरसाइज होती है घुमाने वाली, हाँ जी। आपकी आई बॉल होती है, ठीक है, हाँ सॉकेट। जी। अगर आपने आई बॉल देखना है, वो तो बड़ी सी पूरा आई की जो पूरा मतलब आई होती है उसको आई बॉल बोलते हैं, जिसमें ओके। आगे का लेंस पीछे का लेंस वो काफी बड़ा होता है वो सेक्शन, ओके। जिसमें सारी चीजें होती हैं, रेटिना फेटिना सब होता है, ठीक है। ओके। वो आई हाँ बॉल जी। होती है। आप जब आईज को हिलाते हो तो वो आईज को पूरी हिला रहे हो, ओके। उससे अंदर का जो लेंस है उसकी कोई एक्सरसाइज नहीं होती, आपकी आई साइड का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो दर्द होती है सर दर्द उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके। तो ये जितने भी बेवकूफ अरे गहरे लोग डॉक्टर बन जाते हैं ना, इनको कुछ नहीं आता। हाँ जी, मैंने ये भी करके देखा, पर मुझे ज्यादा फर्क लगा नहीं, तो अब मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। ज्यादा जब फर्क आपको होता है तो नुकसान हाँ होगा जी। उससे। मैंने बचपन में चश्मा जब मेरे को लगा था, बचपन में घंटों घंटों बैठ के किया करता था इसको। धेले का फर्क नहीं पड़ता, आंखें और खराब हो जाती हैं, आंखों में हाँ ड्राइनेस मतलब और बढ़ जाती है। मेरे को तो उल्टा चक्कर आने लग गए थे, मैंने छोड़ दिया था फिर। क्योंकि वो तो आपके उस आइज का उतना ही घूमने का काम होता है जितना घुमा लेते हो। कभी बहुत ओके। फटीग हो, एक दो बार ऊपर नीचे कर लिया, आंख बंद कर ली, जोर से मीच ली, जोर से खोल ली, दैट्स एनफ। थोड़ा सा मूवमेंट चाहिए हाँ होता जी। है, उस मूवमेंट का कोई मतलब नहीं होता है। उस मूवमेंट का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप सीधे खड़े हो, आपको साइड की कोई चीज दिखनी है तो आपकी आंख में इतना दम होना चाहिए मसल में कि वो मूव कर सके। आपको आधा आधा घंटा 15-15 मिनट आईज को एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप रियल लाइफ के अंदर उसको इतनी तेजी से थोड़ी घुमाते हो कि 15 मिनट का आपको इधर उधर करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कोई काम करते ना आप। आपको ओके। मूव कर रहे हैं तो पूरे दिन में 4 बारी तो आप तिरछा देखोगे, नहीं तो आप सीधा ही देखते हो, आप तिरछा कब क्यों हाँ देखोगे? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो उसकी कोई जरूरत नहीं होती। अब हमें जो मेन जो प्रॉब्लम्स होती है, कैटरेक्ट हो गया या आइज खराब हो गई या लेंस लग गया, तो वो अंदर वाला जो सेक्शन होता है, अंदर वाले लेंस का जो चैम्बर होता है उसमें फ्लूइड खराब हो जाता है, उसकी लाइट सेंसिटिविटी खराब हो जाती है। अब किनको होती है? अब मान लो बच्चे हैं, एक ही लाइट में बैठ के एक ही जगह पढ़ते हैं, तो लाइट हाँ एक ही जा जी। रही है, उस अंदर वाले लेंस की मूवमेंट ही नहीं होती। जबकि उस ओके। लेंस का मतलब ये है वो पूरा दिन मूव करता रहे, कि आप कार चला रहे हो, कभी यहाँ देख रहे हो, कभी वहां देख रहे हो, तो उसकी मूवमेंट जरूरी है, उसकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। और उसकी एक्सरसाइज ओके। कैसे होती है? आप वेरिएबल लाइट्स में काम करो। कोई दर्जी है, वो एक ही लाइट में काम करता है, एक ही डिस्टेंस पर, मतलब उसे 1.5 फुट 2 फुट डिस्टेंस पर देखना वहीं देखता है, उनकी आंखें खराब होती हैं। बच्चों ओके। की आंखों में वो चश्मा लगने का 99% कारण यही होता है, पढ़ना। एक ही लाइट में पढ़ते हैं, बल्कि कमरे के अंदर 6 लाइटें होनी चाहिए। कभी 4 लाइट में पढ़ो, कभी एक लाइट में पढ़ो, कभी 6 में पढ़ो, तो उसे आईज की ओके। अपने आप एक्सरसाइज हो जाएगी, बच्चों को कभी चश्मा नहीं लगेगा। ओके। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। सो अब इसमें आईज की एक्सरसाइज में क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है वो निकलना चाहिए और आईज का अंदर के लेंस का एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि जितना आपका लाइट का चेंज होगा, तो हाँ जैसे आप जी। वॉक एंड रेस्ट कर रहे हैं, हाँ जी। हाँ जी। तो आप एक तरफ मान लो बालकनी है तो उसके दरवाजे वरवाजे खोल दो, पूरी लाइट आने दो, ठीक है। ओके। अब एक ड्राइंग रूम से जैसे बेडरूम मैं की तो तरफ सर वॉकिंग करते एक्चुअल हो। में ये हो, मैं धूप की तरफ, जैसे धूप आती है ना, जैसे वहाँ उस तरफ ज्यादा देख नहीं पाता हूँ, मेरे सिर में दर्द हो चालू हो जाता है। वो उसमें थोड़ा सा कम देखो, पर देखो, ठीक है। ओके। दूसरी तरफ जो होती है वहां की लाइटें वाइटें सारी बंद कर दो, जितना अंधेरा हो सके पर्दे वर्दे लगा दो, तो जितना डार्क हो जाए ओके। उतना अच्छा है। तो जब आप लाइट की तरफ जा रहे हो, बाहर तक हाँ मत जी। जाओ जहां पर आपकी आंख में दर्द होने लगे, पर थोड़ा सा जाओ जहां पर लाइट अच्छी लगे, जब आपको थोड़ी सी तकलीफ होने लगे वहां पर रुक के ओके। वापस अंधेरे की तरफ चले जाओ। और जब भी आप इधर से उधर चलो तो किसी ऑब्जेक्ट को देखो, कंसंट्रेट करो, फोकस करो। ओके। तो क्या होगा, वो अंदर का लेंस बार बार मूव करेगा, जब वो बार बार मूव करेगा तो आंखों का कुछ फ्लूइड निकलेगा, पानी निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ओके। इसकी ओके। एक्सरसाइज भी ज्यादा मत करो। अगर आप 5 मिनट वॉक एंड रेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ आधा 1 मिनट करो, क्योंकि ज्यादा फ्लूइड निकलेगा तो यहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, आंखों में स्वेलिंग हो जाएगी। थोड़ा सा भी आपने अगर ओके। इसको ज्यादा किया तो आपको थोड़ा सा इरिटेशन होने लगी आंखों में, तो उसका मतलब है कि आपके वहां पर जितना फ्लूइड निकल सकता था वो निकल गया, उसके बाद दिक्कत हो रही है। तो अब उससे आधे मिनट में या 1 मिनट में जब भी आपको लगे स्वेलिंग होनी शुरू है, उससे थोड़ा सा कम करो। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आई से ठीक हो जाएगी आपकी, अगर आई चश्मा लगा हुआ है, या कभी जिंदगी में नंबर चेंज नहीं होगा। अगर आपका जैसे होता है ना चश्मा 40। भी सर वही है, 0.25 ही है दोनों का, वो हाँ, उसकी वो वजह ठीक से हो ही जाएगा। बोला था उसकी कि वो मांसपेशी चिंता की मत वजह से करो, ही बोला गया था। वो चिंता मत करो, वो अपने आप 0.25 इज नथिंग, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ना भी ठीक हो तो चश्मा मत लगाओ, क्योंकि चश्मा लगाओगे तो नंबर और खराब होगा। 0.25 में आपको ये दिक्कत नहीं होती कि आप 10 12 15 फीट का ना देख पाओ।
थोड़ा सा नहीं और जैसे सर जैसे मैं टीवी देखती हूँ, ज्यादा देर तक फोन नहीं देख सकती, मतलब ये स्ट्रेन होता है ना, प्रॉब्लम सर दर्द है। होती है ना, आपको दिखाई तो देता हाँ है। जी, दिखाई तो देता है वैसे, बस ओनली ये होता है कि दर्द, फिर थोड़ी देर हाँ, बाद सर में बस दर्द आप चालू हो आप जाएगा, दिन आंखों में में चालू। 2 बारी 3 बारी एक्सरसाइज करो तो दर्द वर्द खत्म हो जाएगा 2-4 दिन में। तो आपको जैसे स्ट्रेन नहीं कि पड़ेगा। अब सारा दिन बैठ के जैसे टीवी देखो, कुछ नहीं होगा, पर देखना मत। नहीं, जैसे सर धूप आ रही हो तो उस तरफ जाऊं और फिर वापस अंधेरे वाले उसमें आऊं, हाँ, जैसे और अंदर की तरफ, हाँ, और इसको फोकस पूरा टाइम करूं। मत करो, हाँ पूरा टाइम मत करो, बस थोड़ी सी देर किया करो। मतलब कभी कभार, हम्म थोड़ा बहुत आधा मिनट के लिए बस ओनली। हम्म ठीक है सर, ठीक है सर, मैं ये करके देखती हूँ। ये पहले तो मुझे ये चक्कर ठीक करने हैं अपने। हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर।